हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्क्वायर। बच्चों, हम केस 1 कर चुके हैं फॉरफीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स का। अब हम केस 2 करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट पार। देखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट पार है, ये एट पार सेम कंडीशन है जो केस 1 में था। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट पार है, बट रीइशू ऑफ शेयर्स हम जब करेंगे वो भी एट पार है, लेकिन उसको हम पार्टली रीइशू कर रहे हैं। ये पार्टली रीइशू वाला जो केस होता है, जब भी आता है, बहुत से बच्चे इसके अंदर जो है जो कैपिटलिज्म का एक्सेस अमाउंट निकालते हैं वो गलत निकाल देते हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को डिजाइन किया है कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली बेसिक से एडवांस लेवल के लिए आप उसको समझ पाएं। तो ये केस 2 हम करते हैं। इसमें हमारा जो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है, जो हमने पॉइंट 1 डिस्कस किया था पहले, वो सेम है। मैं फिर डिस्कस कर लेता हूँ उसके अंदर। देखिए, 10,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स हैं, ₹10 ईच के एट पार मीन्स सेम वैल्यू। 10 रुपीज़ का शेयर 10 रुपीज़ में हम बेच रहे हैं। एप्लीकेशन हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन इज ऑफ ₹2। एप्लीकेशन हमारा ₹2 का है। अलॉटमेंट जो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो आपका इसमें ₹3 का है, ₹3। फर्स्ट कॉल जो है वो भी आपका 3 का है, फर्स्ट कॉल भी आपका 3 का है, दैट इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये ₹3 का है। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है आपका सेकंड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट, वो भी आपका ₹2 का है। सेकंड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये आपका कितने का है, दैट इज ऑफ ₹2। तो टोटल ₹10 का है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। तो अब हमारा शेयर फॉरफीचर किसका हो रहा है? दीपक, ए शेयरहोल्डर वाज अलॉटेड 100 शेयर्स, इट डिड नॉट पे द अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये 3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं दिए। तो जो इंस्टॉलमेंट्स नहीं दिए हैं वो है आपके अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। फॉरफीचर हमने कैसे किया, मैंने आपको बताया था, समझाया था पहले भी केस 1 में। फिर देख लेते हैं इसको। शेयर कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ हमारा। कितने से डेबिट हो रहा है? 1,000 डेबिट हो रहा है, जिसमें हमने मल्टीप्लाई कितना किया, दीपक का 100 शेयर्स इंटू ₹10। ये ₹10 जो आपने यहाँ पे लिया है, मैंने इसके नीचे लिखा हुआ है कॉल्ड अप इंस्टॉलमेंट, यानी कि जितना इंस्टॉलमेंट्स हमने कॉल किया है, यानी मांगा है पब्लिक से, शेयर होल्डर्स से, वो हम सारा इंस्टॉलमेंट लेंगे इसके अंदर। एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद हम मांगते क्या है, ड्यू करते हैं अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो ये सारे हमने जो है मिस्टर दीपक से मांगे थे, जो उसने पे नहीं किए। तो जो उसने नहीं पे किए उसको हम कॉल्स एंड अरियर्स भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे शो किया है क्रेडिट साइड में आपका, दैट इज आई हैव शोन इट इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट ओनली। तो 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना हमें नहीं मिला, हमें ₹300 नहीं मिला। 100 शेयर्स इंटू ₹3 कर दिए, इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया अमाउंट। 2 शेयर फर्स्ट कॉल हमारा कितना, 100 शेयर इंटू ₹3, ये देखिए, ये ₹300 ये भी नहीं मिला। सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारा कितना था, 100 शेयर्स इंटू 2, तो ये भी हमें जो है नहीं मिला है, ₹20 नहीं मिला। तो ये तीनों आपके क्या हो गए, दिस 3 आर द कॉल्स एंड अरियर्स। इसको मैंने बताया था आपको कि इसको आप कॉल्स एंड अरियर्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है और कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं है। आपके टीचर ने जैसा बताया है, इसमें 2 कॉल्स एंड अरियर्स लिखने के लिए वो लिख लीजिए, या इंस्टॉलमेंट्स का नाम लिख लीजिए, इफ यू आर वेरी क्लियर कि कौन से इंस्टॉलमेंट्स के अरियर्स आपको ऐसा एज पर द क्वेश्चन नहीं मिले हैं, तो वो आपने लिख दिए। शेयर फॉरफीचर हम अमाउंट निकालते हैं। कौन सा अमाउंट निकालते हैं शेयर फॉरफीचर में? वो अमाउंट जो हमें मिल चुका होता है। तो हमने फर्म ने कितना मांगा था, देखिए, ये ₹1,000 टोटल ड्यू था, मांगा था, जिसमें से ₹300 अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के, और ₹20 सेकंड एंड फाइनल कॉल के नहीं मिले। तो इसमें से इसको हम लेस कर देंगे ₹800 को, तो जो बाकी बचेगा वो इसका मतलब हमें मिल गया। सिंपल सी बात है। तो जो मिल गया वही कंपनी प्रॉफिट कर सकती है, जब्त कर सकती है उसको, उसके जो राइट्स हैं, कंपनी शेयर होल्डर के राइट्स खत्म कर सकती है, जिससे ना तो उसको डिविडेंड मिलेगा आगे जाके, ना ही उसको वो शेयर सेल ऑफ कर सकता है। उसके जो शेयर्स हैं, उसके राइट्स कंपनी के पास आ चुके, और ये ₹200 भी कंपनी ने उसको वापस नहीं किया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो गया उसका शेयर। अब हमारा फॉरफीचर रीइशू हो रहा है। अब देखिए, रीइशू वाले केस में आप देखिए, यहाँ पे लिखा है हिज 50 शेयर्स, यहाँ 50 शेयर जो है उसके हम फॉरफिट कर रहे हैं, उसको रीइशू कर रहे हैं, सॉरी। तो रीइशू शेयर्स कर रहे हैं हम लोग 50 शेयर्स। 100 शेयर फॉरफिट हुए थे और हम 50 शेयर को रीइशू कर रहे हैं। ये मेरा पार्टली है, या पार्टली के लिए, जो भी कह लीजिए। तो पार्टली हम शेयर रीइशू कर रहे हैं, 50 शेयर्स रीइशूड एट ₹10 ईच। तो हमने रीइशू किया इसको, ठीक है। अब रीइशू की एंट्री हम कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, सेकंड एंट्री बैंक अकाउंट से डेबिट होगा, क्योंकि पैसा आपका मनी इज कमिंग इनटू द फॉर्म। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बस थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है, अगर वो आपने ध्यान दिया तो इससे
कभी ये क्वेश्चन आपका आंसर कभी गलत होगा नहीं। कितना अमाउंट, 50 शेयर्स, इस पर लिखने का आदत डालिए इस तरह से, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी इससे। कितने का आपने इशू किया, 10 रुपीज़ में, दैट इज फेस वैल्यू पे इशू किया आपने फुल्ली, तो 50 शेयर्स इंटू 10 दैट इज 500 रुपीज़ यू हैव रिसीव्ड, 500 रुपये रिसीव कर लिया आपने। शेयर्स कितने का दिया आपने, 2 शेयर कैपिटल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 शेयर कैपिटल, कितने शेयर का वर्थ ऑफ शेयर्स आपने दिया है, इशू किया है बेसिकली कंपनी ने, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको प्लीज आप एग्जाम में मत लिखिएगा, ना ही स्कूल में लिखिएगा, इट इज नॉट अलाउड, जस्ट टू सेव टाइम आई एम डूइंग दिस। तो आप इसको लिखिए 50 शेयर्स इंटू 10, तो ये भी आपका 500 रुपीज आ गया। देखिए ये तो आपका था रीइश्यू ऑफ शेयर्स का एंट्री। अब हमारा जो नेक्स्ट एंट्री आएगा वो आएगा कैपिटल रिजर्व का, जो आपको क्रूशियल है, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे बच्चे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए आप उसको समझ लीजिए एक बार को। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, एंट्री हमारी वही होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसी चीज को आप देखिएगा कि एक्स्ट्रा अमाउंट, कितना अमाउंट हमारा एक्सेस आ रहा है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटलिज्म में, इसी को हमें पकड़ना है, टू कैपिटल रिजर्व। अब देखिए कैपिटलिज्म में वाला अमाउंट जाता है जो आपका एक्सेस होगा। एक्सेस कौन सा होगा, जितना शेयर हमने रीइश्यू किया है उसी पे हमने एक्स्ट्रा पैसा गेन किया है, तो जो एक्सेस होगा वो हमेशा उन्हीं शेयर्स पे होगा जो हमने रीइश्यू किया। तो सिंपल सी बात है, हमने जब यहाँ पे प्रॉफिट किया था तो कितने शेयर्स थे हमारे पास, देखिए यहाँ पे फॉरफीचर वाला अमाउंट जो है हमारे पास ये 100 शेयर्स का है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉरफीचर वाला अमाउंट हमारे 100 शेयर्स का है, जिसमें हमें रिसीव हुए थे 200 रुपीज़, और रीइश्यू किया हमने यहाँ पे कितना, 50 शेयर्स। बस यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आपने जब 100 शेयर्स इशू किए थे तो आपने प्रॉफिट कितना किया था, 200 रुपीज़ किया था, दिस इज रुपीज, 200 रुपीज। तो आपका अगर 50 शेयर अगर यहाँ होता तो कितना होता, तो 200 डिवाइड बाई 100 इंटू 50, यहाँ रुपीज 100 आपका होता अमाउंट। यानी कि इस 200 की जगह आपको एज्यूम क्या करना है यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे कितना अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट है 100 का, ये एज्यूम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लिखना नहीं है वहाँ पे, कुछ उसको हटाना नहीं है, कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। वो 200 रुपीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन आपको एज्यूम करना पड़ेगा जब पार्शली इशू होगा कि जितना शेयर पार्शली इशू हुआ है उतने के हिसाब से इसको आप लेस करिएगा। 100 शेयर पे 200 रुपीज़, 50 शेयर्स पे कितना, सिंपल सा यूनिटी मेथड है। अगर 60 शेयर इशू होते तो 60 शेयर पे कितना, तो जितना भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट एक्चुअल में यहाँ पे क्रेडिट माना जाएगा। और डेबिट में क्योंकि हमारा कोई लॉस हुआ नहीं है, क्योंकि हमने जितने का शेयर आपने रिसीव किया अमाउंट उतने का ही आपने इसके अंदर कैपिटल यानी कि कैपिटल भी उतने का दिया, तो इसमें कोई लॉस तो हुआ नहीं, कुछ कम अमाउंट हमने रिसीव किया नहीं, तो इसलिए हमारा कोई फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा नहीं, तो लॉस हुआ नहीं। जब लॉस नहीं हुआ तो क्रेडिट में से अगर हम डेबिट को लेस करना चाहते हैं तो डेबिट तो कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट आपका है, डेबिट कुछ नहीं है, तो सेम 100 रुपीज़ हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, ये 100 रुपीज़। देखिए बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 200 में से 200 ही रुपीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, 200 क्योंकि डेबिट में कुछ है नहीं तो आपने 200 रुपीज़ देखा और इसको कर दिया। फॉरफीचर अगर हमारा 100 शेयर्स हो रहा है और रीइश्यू हमारा 50 शेयर्स होगा तो डेफिनेटली जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है वो 200 नहीं आ सकता, उसको हमें उतने ही शेयर के हिसाब से, रीइश्यू शेयर के हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा अमाउंट को, और वो करने के बाद फिर उसको एज्यूम करते हुए हम क्रेडिट माइनस डेबिट फॉरफीचर करते हुए उसको हम आगे दिखाते हैं और उसका डिफरेंस हम जो एक्सेस अमाउंट होगा उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो ये तो फुल्ली का हो गया आगे, और उसका पार्टली का भी हमने कर लिया, 2 केस हमने क्या करे अभी। तो अब हम इसके बाद हम इसी तरह के क्वेश्चन जो केस 3 एंड केस 4 हम लिखेंगे वो हम देखेंगे प्रीमियम में, देखेंगे प्रीमियम में कैसे करना पड़ता है फॉरफीचर एंड रीइश्यू, और उसके अंदर पार्शली एंड फुल्ली में हम कैसे करेंगे। तो प्लीज़ डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर आपको इसमें इसके अलावा भी डाउट है तो प्लीज़ put your questions. I have given my WhatsApp number. You can put me your questions. I will definitely make the video for you all.
and I try to help you all in your board exam because you all can do very good. और बिल्कुल भी इस समय आप बजल मत होइए, अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करिए, एंड यू विल डू बेस्ट इन एग्जाम. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.